Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakuda Somaliani Medical College and Hospital. तो जैसे मैं पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि भैया नए मेडिकल कॉलेजेस ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम होगा, नए मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने का क्या प्रोज एंड कॉन्स है, आप प्लीज़ एक वीडियो में बता दीजिए। तो आज उसी वीडियो को लेके आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को बहुत सारे बच्चे को चैनल देखते भी हो, चैनल अच्छा भी लगता है, पर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो यही है कि आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए, और इसी के साथ साथ हम अपना यूट्यूब फैमिली भी ग्रो कर सकेंगे, ताकि अपन का मान लो कोई भी एक सोशल इम्पैक्ट अगर देना हो या फिर कोई बड़े पैगामे में इम्पैक्ट देना हो तो हम इस चैनल के द्वारा इजीली दे पाएंगे बड़े पैगामे में, अगर हमारा जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अभी ये यूपी में 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं 1300 सीट्स के साथ। वेस्ट बंगाल में 2022 में 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले थे। 2023 में बहुत सारी जगह में ऐसे नए मेडिकल कॉलेजेस खुले थे। 2024 में भी और नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं। तो आप लोगों का मन में एक कॉमन डाउट रह रहा होगा कि मैं कॉलेज ले लूँ या कॉलेज को छोड़ दूँ, नेक्स्ट साल ड्रॉप देके फिर से एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। या फिर बहुत सारे बच्चे सोच रहे कि नए मेडिकल कॉलेज है, मेरा एमबीबीएस ठीक से नहीं होगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ अभी चिंता आ रहा है दिमाग में। तो चलो वीडियो को एकदम अच्छे से एंड तक देखो, पूरा ए टू जेड अच्छे से एंड तक देखो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को पूरा चीज़ समझ आ जाएगा, पूरा सिनारियो समझ आ जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते और देरी ना करके। तो देखो, आज के ज़माने में, आज के अभी के टाइम के अनुसार इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड जगह में एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट पाना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब मान लो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट अभी इस ज़माने में मिलना, मतलब मान लो कि एक वो होता है ना, सी से नमक निकालने जैसा है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एमबीबीएस सीट इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉलेज हैज़ द सेम वैल्यू इन होल ओवर इंडिया। आज के ज़माने में एमबीबीएस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, इज़ जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फॉर नीट पीजी। आप एमबीबीएस कहाँ से कर रहे हो ये एकदम मैटर ही नहीं करता कि आप एमबीबीएस कहाँ से कर रहे हो। ठीक है, हाँ अब मैटर करता है अगर आप मान लो एम्स दिल्ली से कर रहे हो, आईएमएस बीएचयू एम्स भुवनेश्वर, बड़े बड़े एम्स से, मतलब ऐसे 4-5 मेडिकल कॉलेजेस हैं। हाँ, एक मतलब होता है कि हाँ आपका एलुमनी स्ट्रॉन्ग है, बट आपका डिग्री हर जगह सेम है, एमबीबीएस का डिग्री हर जगह सेम है। अब हाँ, ये होता है कि जिस कॉलेजेस का थोड़ा नाम है, जो थोड़ा ज़्यादा ओल्ड है, उनका एक अलुमनी नेटवर्क होता है, तो उस हिसाब से एक नाम चलता है, बोलते हैं ना। अब मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एप्पल फ़ोन और एक नॉर्मल वन प्लस का फ़ोन मान लो, एक एप्पल फ़ोन और एक नॉर्मल वन प्लस का फ़ोन। अब दोनों का ही मेन फंक्शन कॉलिंग है, बाकी सब फंक्शन छोड़ दो, दोनों का ही मेन फंक्शन कॉलिंग है, और दोनों ही कॉलिंग में एकदम अच्छे से कॉल कर सकते हैं। यही चीज़ है एक नए मेडिकल कॉलेजेस और पुराने मेडिकल कॉलेजेस के बीच में डिफरेंस। अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो देखो, प्रोज में अगर देखें तो न्यू मेडिकल कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑसम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यू मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट सब लोगों को मिलता है। हॉस्टल अलॉटमेंट सबका होता है, जैसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट सबका नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पीजीटी, फिर बहुत सारे सीनियर वगैरह, हर एक का सीट होके इतना ज़्यादा सीट नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट तो जल्दी जल्दी सीट इंक्रीज़ कर देता है ना हर कॉलेजेस का, पर उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि हर एक को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता पुराने मेडिकल कॉलेजेस में। नेक्स्ट है कि प्रोज के बारे में बात करते हैं नए मेडिकल कॉलेजेस का, कि आप लोग ही अपने कॉलेज का डॉन होंगे, क्योंकि आप लोग ही फर्स्ट बैच हो। तो या ऐसा होगा कि कॉलेज अपन का है, ऐसा एक फीलिंग आएगा कि हम कॉलेज के डॉन हैं, हमारे हिसाब से कॉलेज चलेगा, ये एक चीज़ है। तो आप लोगों का कॉलेज में बहुत ज़्यादा पावर होगा। नेक्स्ट चीज़ है कि कॉलेज में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन कुछ नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि नए मेडिकल कॉलेज से जस्ट एस्टेब्लिश हुआ है, या फिर 2-3 साल जस्ट एस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे वगैरह कुछ ऐसे नहीं होगा। सो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पॉलिटिक्स जहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे चीज़ खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता। ठीक है, सो पॉलिटिकल कुछ नहीं होगा इन्वॉल्वमेंट।
नेक्स्ट चीज़ है कि जो बच्चे लोगों को मेन डर होता है कि रैगिंग होगा क्या। अब रैगिंग वैगिंग का कोई चक्कर नहीं होगा क्योंकि सीनियर्स ही नहीं है वहाँ पे, या फिर अगर है भी तो सीनियर्स बहुत कम है, तो रैगिंग वैगिंग का चक्कर नहीं है, एकदम टोटली रैगिंग फ्री होता है, टोटली चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है रैगिंग वगैरह का। नेक्स्ट चीज़ है पुराने मेडिकल कॉलेजेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अरे माइक्रोस्कोप खराब है, अरे जो बीपी का मशीन है ये भी खराब है, बीपी का मशीन नहीं चल रहा है सब। फिर देखोगे कि ये कभी कभी मान लो कभी कंप्यूटर काम आता है, कंप्यूटर भी खराब है, ऐसे होता है। और मान लो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सब खराब है, ऐसे होता है, मैं बहुत खराब होता है। और न्यू मेडिकल कॉलेज में माइक्रोस्कोप्स वगैरह सब सब जितना भी इक्विपमेंट्स है एमबीबीएस के लिए ज़रूरत, सब इक्विपमेंट एकदम नया एडवांस टेक्नोलॉजी वाला नया इंस्ट्रूमेंट है। सो आप लोगों को बेटर विजुअलाइजेशन मिलेगा, बेटर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो हिस्टोलॉजी का स्लाइड्स होता है वेरियस का लंग्स किडनी वगैरह वगैरह, इनका स्लाइड्स हमें जैसे एकदम हमें बुक्स का और एक्चुअल का एकदम अच्छे से इतना हम सेम मैच नहीं कर पाते, क्योंकि इतना ज़्यादा माइक्रोस्कोप, इतना ज़्यादा बहुत पुराने ज़माने के माइक्रोस्कोप होते हैं। पर जो नए मेडिकल कॉलेजेस के एडवांस माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें एकदम एक्यूरेट और एकदम अच्छे से दिखाया जाता है सब कुछ। ये एक चीज़ है। नेक्स्ट है भाई, आप लोगों को सेम वैल्यू मिल रहा है एमबीबीएस का। ठीक है, यहाँ पे भी एमबीबीएस है, वहाँ पे भी एमबीबीएस है। मान लो बांकुड़ा सम्मेलन मेडिकल कॉलेज में जो बच्चा एमबीबीएस करे उसका भी एमबीबीएस ही डिग्री मिल रहा है। और मान लो जिसको एनआरएस एमसी के एसएस के यहाँ से जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी एमबीबीएस डिग्री ही मिल रहा है, कुछ स्पेशल नहीं मिल रहा है। अब जो मेन चीज़ आता है कि अगर पुराने मेडिकल कॉलेज नए मेडिकल कॉलेज किए तो हमें नौकरी मिलेगा। अब नौकरी यहाँ से नहीं डिपेंड होता कि आप लोग का कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो, यहाँ से डिपेंड होता है कि आपने इन एमबीबीएस कैसा पढ़ा है। अब मान लो जिसका नीट में आया है 680, मैं बहुत ऐसा देखा हूँ कि मतलब 680 नीट में आया है पर एमबीबीएस में अच्छे से नहीं पढ़ा, उसको अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। इट टोटली डिपेंड्स कि आप एमबीबीएस के द्वारा एमबीबीएस के ड्यूरेशन के दौरान कितना पढ़ते हो, कितना टाइम दे रहे हो, कितना अच्छे से पढ़ रहे हो एमबीबीएस को, कितना अच्छे से सीख रहे हो एमबीबीएस को, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर एकदम ही डिपेंड नहीं करता कि आपका नीट में कितना आया है मार्क्स और इस हिसाब से आपको कितना अच्छा कॉलेज मिला है, ये डिपेंड नहीं करता। अब ये तो बात है कि कट ऑफ बच्चे लोगों ने डिसाइड कर दिया है, क्योंकि बच्चे लोगों को पुराने मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा पसंद है, यही मेन बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब नया चीज़ और एक चीज़ है प्रोज में कि देखो सीनियर्स लोग नहीं होंगे तो पढ़ाई का टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मिलेगा। अब टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मिलेगा तो आपको नो शॉर्टकट्स, नो स्टूडेंट्स विल नो शॉर्टकट्स। ठीक है, कोई शॉर्टकट्स नहीं मिलेगा, कोई सजेशन नहीं मिलेगा सीनियर के तरफ से, सेमिस्टर के लिए बोलो, प्रॉप के लिए बोलो, कुछ सजेशन नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि सीनियर है ही नहीं, या फिर सीनियर है तो इतना एकदम कम सीनियर्स हैं, मतलब थर्ड फोर्थ ईयर्स के सीनियर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो एटलीस्ट एक बैच अगर निकल जाता फिर भी ठीक था, पर अगर नहीं है तो आप लोगों को ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह फिर टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चा सब पढ़ेगा, तो बच्चा अगर सब पढ़ेगा तो वो ज़्यादा टाइम देगा अपने बुक्स में, और अगर बुक्स में ज़्यादा टाइम देगा तो वो ज़्यादा नॉलेज गैदर कर पाएगा रेदर देन ए स्टूडेंट फ्रॉम ओल्ड मेडिकल कॉलेज। तो ये सब प्रोज है। नेक्स्ट, अब अगर हम कॉन्स की बात करें तो देखो कॉन्स में अगर आपका मेडिकल कॉलेज नया मेडिकल कॉलेज सिटी में आता है तो ठीक है, बट जनरली नए मेडिकल कॉलेज सिटी में ओपन नहीं होते, तो पेशेंट लोड कंपेरेटिवली कम होगा। ठीक है, तो पेशेंट लोड कंपेरेटिवली कम ही होगा। अब बात क्या होता है कि फिर आप कॉलेज में जाओगे आपको थोड़ा सुनसान टाइप सा खाली खाली हर जगह लगेगा, तो ये एक बात है। नेक्स्ट है, कोई एलुमनी नेटवर्क नहीं रहेगा कि यहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर्स के नेम ऐसे नीट पीजी के रिजल्ट्स के कोई एक बैच भी तो नहीं निकला, तो कैसे एलुमनी नेटवर्क बनेगा। अब ये एक चीज़ है कि नो हेल्प और गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स पीजीटीज, क्योंकि पीजी जनरली नहीं होता, नहीं मेडिकल कॉलेज जब ओपन होते हैं वहाँ पे पीजी जनरली नहीं होता, तो पीजीटीज वगैरह कहीं पे भी आप लोग जब इंटर्नशिप करोगे उस टाइम में भी आपको सीनियर लोगों से कोई गाइड नहीं मिलेगा। आप लोग जब फोर्थ ईयर में जाओगे वार्ड वगैरह में सीखने जाओगे वहाँ पे आप लोगों को पीजीटी से इतना सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पीजीटीज है ही नहीं, तो सीनियर का गाइडेंस नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ है कि देखो एकेडमिक्स ऑब्वियसली ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस न्यू मेडिकल कॉलेजेस हर में एकेडमिक्स सेम ही होता है, मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि प्रोफेसर्स लोग जनरली क्या होते हैं कि हर जगह में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि न्यू मेडिकल कॉलेजेस समटाइम्स लैक इन डाइसेक्शन बॉडीज़,
तो डाइसेक्शन के लिए आपको जो डेड बॉडी चाहिए वो जनरली न्यू मेडिकल कॉलेजेस लैक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट लोड कम होते हैं। पेशेंट लोड क्यों कम होते हैं? क्योंकि नए मेडिकल कॉलेजेस में पेशेंट्स लोग ज़्यादा रिलाई नहीं कर पाते कि अभी तो नया ओपन हुआ है, तो इसमें हम लोग नहीं जाके पुराने कोई मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो हम वहाँ पे ज़्यादा रिलाई कर पाएंगे। ये एक बात है। इसलिए अगर पेशेंट लोड कम होगा तो पेशेंट मरेंगे भी कम, अगर मरेंगे भी कम तो वहाँ पे, और वैसे मरने से नहीं होता तो डाइसेक्शन बॉडी डोनेट करना पड़ता है। तो उनका ऐसा नेटवर्क नहीं है कि डाइसेक्शन बॉडी का ऐसा नेटवर्क नहीं है उनके पास, न्यू मेडिकल कॉलेजेस के पास। सो वहाँ पे डाइसेक्शन बॉडीज़ का आप लोगों को लैक हो सकता है। और अब नेक्स्ट चीज़ है कि कोई करिकुलर एक्टिविटी मतलब फेस्ट वगैरह, एकदम आपका कॉलेज ऐसा होगा ना फीका फीका जाएगा। क्या आप लोग इंटर मतलब ऐसे बैच वगैरह में करते हो ठीक है, पर सीनियर्स लोग जब अरेंज करते हो वो एक अलग ही मज़ा होता है। सीनियर जूनियर सब मिला के जब एक दुर्गा पूजा, फिर सरस्वती पूजा, कोई भी पूजा फेस्टिवल, दिवाली हो या फिर मान लो कोई भी पूजा हो, और इसके साथ साथ जैसे हर कॉलेज का एक फेस्ट होता है, उसका अलग नाम होता है, जैसे हमारे बीएसएमसी का साइन अप्स है, तो हम लोग ये सीनियर्स जूनियर सब मिल के एकदम एक अरेंज करते, बहुत बड़ा फेस्ट होता है। साइन अप्स इज कॉल्ड एज द दुर्गा पूजा ऑफ बीएसएमसी, ठीक है। तो बहुत बड़ा फेस्ट होता है, तो हम लोग मिल के इतना एक बहुत एन्जॉयमेंट का मोमेंट होता है। वो नए मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। उन लोगों को एन्जॉयमेंट का मेथड एक ही होगा कि 4-5 दोस्त मिल के कहीं पे घूमने चलते हैं, खाने चलते हैं, यही एक एन्जॉयमेंट का मोड रहेगा। कहीं इंट्रा कॉलेज के अंदर कि इतना ज़्यादा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ही तो हो। आप लोग को छोड़ के कौन करेगा अरेंज, कौन करेगा? आप लोग को ही अरेंज करना है। नेक्स्ट चीज़ एक है कि बोन सेट खरीदने का एक झमेला रह जाएगा, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे जो डोम लोग होते हैं, डोम लोग की तो बोन्स वगैरह निकाल के देते हैं। आप जनरली कोई नया नहीं खरीदता, जनरली सारे लोग पुराने ही बोन सेट खरीदते हैं, क्योंकि पुराने बोन सेट में मार्किंग किया रहता है। अब वहाँ पे सीनियर्स वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, तो जूनियर्स लोग जब आएंगे उनके पास सीनियर्स लोगों से बोन सेट जब कलेक्ट करेंगे तो सीनियर्स लोग है ही नहीं, अगर है भी तो सीनियर्स लोग बहुत कम हैं। मान लो 2022 का कोई बैच है तो वहाँ पे सीनियर्स लोग भी बहुत कम होगा, तो बोनसेट का एक स्कार्सिटी आ जाएगा। तो आप लोगों को दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के से आप लोगों को रिलाई करना पड़ेगा फॉर बोनसेट्स। और बाकी सब मैंने बोल ही दिया है कि कॉलेज सीम्स लाइक एम्प्टी वगैरह वगैरह सारा कुछ बोल दिया। देखो हाँ, नीट पीजी के टाइम आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, क्योंकि आप लोगों के पास आप लोगों का इतना इंटेंसिव हेक्टिक नहीं होगा। और वही बात है कि आप लोगों का मान लो कि न्यू मेडिकल कॉलेज में जो लोग इंटर्नशिप करेंगे उनका ज़्यादा इतना हेक्टिक नहीं होगा। सो वो लोग अपना मैक्सिमम टाइम अपने नीट पीजी के प्रिपरेशन के टाइम में दे पाएंगे। वैसे ही ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस में इंटर्नशिप जो बहुत हेक्टिक होता है, जैसे बीएसएमसी में एक दिन 20-22 घंटा भी इंटर्नशिप चलता है ड्यूटी में एक आध दिन। सो वो एक हेक्टिक है, आप लोग पढ़ोगे कब नीट पीजी के लिए, ये भी एक होता है। तो ओवरऑल मैं फाइनल वर्डिक्ट यही देना चाहूँगा, अगर आपको एमबीबीएस आज के ज़माने में इस टाइम में एमबीबीएस कहीं पे भी मिल रहा है, आप एमबीबीएस ले लो, क्योंकि एमबीबीएस इज़ जस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एमबीबीएस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम एंड इज़ जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फॉर नीट पीजी। नीट पीजी में आपका मैटर करता है कि आप कौन से कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, उस हिसाब से प्राइवेट में आपको लेते हैं कि हाँ ये अच्छे कॉलेज से, ये इतना बड़े कॉलेज से, इतने नामी से, इतने एलुमनी स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क से पढ़ा है, तो इसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। पर नीट यूजी मतलब एमबीबीएस के लेवल में कोई नहीं देखता, क्योंकि एमबीबीएस के लेवल में आप लोगों का कॉलेज मैटर नहीं करता। और जो लोगों को चिंता होता है कि गवर्नमेंट का नौकरी वगैरह, गवर्नमेंट का नौकरी वगैरह इज टोटली डिपेंडेंट कि आप लोगों का इन परफॉर्म प्रॉप्स में कैसा मार्क्स आ रहा है, सेम्स में कैसा मार्क्स आ रहा है। प्रॉप के एग्जाम से मेनली डिसाइड होता है कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब का जो चीज़ होता है उस ये इससे नहीं डिसाइड होता कि आप लोग को अगर मान लो कि कोलकाता से के मेडिकल कॉलेज से पढ़े हो तो आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिलेगा, या फिर आप लोग दिल्ली के मेडिकल कॉलेज से मिले हो तो पढ़े हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। प्रायोरिटी ऐसा कोई नहीं होता, जिसका प्रॉप में ज़्यादा मार्क्स है, जिसका ज़्यादा इन जो एमबीबीएस के दौरान एग्जाम्स होते हैं उसमें जिसका ज़्यादा मार्क्स है उसको ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, बस। तो आई थिंक आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। बाय बाय।